हेलो साथी नमस्कार, मैं आर के गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको बताया, हमने एक रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट की है और रीजनिंग में हमने कैलेंडर और जो आपका पासा है डाइस है उस पर हमने कंप्लीट कर लिया है इसे। और आज की क्लास में हम घड़ी को पढ़ेंगे। ठीक है, आज की जो क्लास होगी हमारे पास जो क्लॉक होती है, घड़ी होती है, उसी से संबंधित होगी। और यहाँ से हर एग्ज़ाम में कम से कम 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं और इससे ज़्यादा भी आते हैं और 1-2 तो मिनिमम होता ही है। तो घड़ी में साथियों हमें पढ़ना क्या क्या है, पहले एक और वो देख लेते हैं। घड़ी में 3-4 तरह से क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 आते हैं यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब का मतलब है यदि घड़ी के सामने क्या रख दिया जाए, मिरर रख दिया जाए, जो शीशा होता है घर में इस्तेमाल करने के लिए, चेहरा देखने के लिए, अगर उसे रख दिया जाए तो कैसा दिखाई देगा। उसके बाद साथियों यहाँ से क्वेश्चन आते हैं दिशा संबंधित। ठीक है, किससे संबंधित होते हैं? दिशा संबंधित। कोई डायरेक्शन दे देगा या कि 9 बजे किसी को पूर्व साइड दिखा रहा हो घंटे की सुई, तो मिनट की किस दिशा में होगी, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जो तीसरा टाइप होता है साथ यहाँ पे आता है कोण निकालने का। जो देखो मिनट और घंटे की जो सुई होती है इनके मध्य कितने डिग्री का कोण होता है। और फोर्थ होता है साथ यहाँ पे जो थीटे की वैल्यू देगा निकालने का, कह देगा कि विपरीत दिशा में सुई किस समय होगी, समकोण पर किस समय होगी, ऊपर नीचे सुई किस समय होगी। तो मिनिमम इनकी 3 क्लास रहेगी घड़ी की। आज की क्लास में हम देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब और दिशा संबंधित। तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं साथियों एग्जाम में उन सभी को आज हमें देखना है नॉर्मली। तो बात करते हैं साथियों सबसे पहले हम दर्पण प्रतिबिंब की। दर्पण प्रतिबिंब यानी कि शीशे की, मिरर की बात करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब आपने अक्सर कर शीशा तो आप देखते होंगे, मॉर्निंग में उठते समय भी देखते हैं कुछ भाई तो, और कुछ क्या करते हैं नहाने के बाद तो अक्सर कर सब देखते हैं अपने बाल सेट करने के लिए। ठीक है, तो उसी में हमें क्या करना है आज ये देखना है। अच्छा, कभी आपने शीशा देखा हो और वहाँ पे कभी ऐसा हुआ है कि सर तुम्हें पैरों की साइड दिखाई दे रहा है, पैर तुम्हें सर की साइड दिखाई दे रहा है? ऐसा तो नहीं होता ना। तो क्या होता है शीशे में, अगर कोई चीज़ इधर लगी होगी तो तुम्हें इस साइड दिखाई देगी। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा ध्यान रखना है साइड परिवर्तन होगा। साइड क्या होगी? साइड चेंज होगी। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब में हमारी साइड चेंज होगी। साइड का मतलब है अगर कोई चीज इधर दिखाई दे रही है तो हमें कहाँ दिखाई देगी? इस साइड में, दर्पण में। ठीक है, यानी कि वास्तविक दिशा इसकी यहाँ पे और दिखाई देगी हमें इस साइड में। ठीक है, यहाँ पे टॉप और बॉटम का, टॉप और बॉटम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉप बॉटम का मतलब है यहाँ पे यानी कि जो ऊपर नीचे का कोई स्थिति जैसी है ऐसे की ऐसी रहेगी। ऊपर नीचे में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल क्या रहेगी? सेम रहेगी, जैसी थी ऐसे की ऐसे रहेगी। जबकि दिशा परिवर्तन होगी, साइड परिवर्तन होगी, यानी कि दाएं की चीज आपको बाएं दिखाई देगा, बाएं की चीज दाएं दिखाई देगा। तो इसी में सबसे पहले हम देखते हैं घड़ी की कुछ जो क्वेश्चन होते हैं कैसे क्वेश्चन देगा। वो दे देगा आपको, जैसे एक घड़ी बनी हुई है इसमें। अच्छा, घड़ी में आपको सभी को पता होगा जो मिनट की सुई होती है वो क्या होती है? बड़ी होती है। और घंटे की सुई क्या होती है? छोटी होती है। 3 सुई आपको दिखाई देगी। दीवार घड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, रेल घड़ी की कोई बात नहीं यहाँ पे। तो दीवार घड़ी में आपको 3 सुई दिखाई देगी, एक होती है मिनट की, एक घंटे की और एक सेकंड की। तो मैंने सेकंड की दर्शाई हुई नहीं है यहाँ पे। ये क्या होते हैं? यहाँ पे मिनट की सुई है और ये कहीं के हमारे पास घंटे की सुई है। ठीक है, ये जो छोटे वाली है घंटे की सुई और बड़ी कहीं के साथ है मिनट की सुई है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। और एक चीज और बताइएगा, मुझे सभी पे टाइम तो देखना आता होगा ना, कमेंट में अपना जरूर बताइएगा, वरना इससे जो आगे वीडियो होगी उसमें हम केवल टाइम देखना ही सिखाएंगे। ठीक, तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन क्या है। जैसे क्वेश्चन होता है यदि किसी घड़ी में 4 बजे का समय 4 बजे का समय दिखाई दे रहा हो, 4 बजे का समय दिखाई दे रहा हो, तो दर्पण में देखने पर क्या प्राप्त होगा? ठीक है, यानी कि दर्पण में हमें क्या समय दिखाई देगा। यदि 4 बजे दिखाई दे रहे हो तो दर्पण में हमें क्या दिखाई देगा। साथ ही हमने बात क्या की है कि जब भी आप घड़ी को देखोगे या किसी भी चीज को देखोगे, दर्पण में देखने के बाद क्या होता है? साइड परिवर्तन होती है। यानी कि इधर अगर कोई चीज होगी, यहाँ पे 3 पे कोई सुई है तो कहाँ दिखाई देगी? हमें 9 पे दिखाई देगी। तो बिल्कुल चेंज होगा। जबकि टॉप और बॉटम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि अगर कोई सुई 12 पे है और 6 पे है तो जहाँ 12 पे है तो 12 पे रहेगी और 6 पर है तो 6 पे रहेगी। अब बात करते हैं 4 की। अब 4 का करते क्या है? देखो 4, अभी 4 का मतलब क्या है? जो मिनट की सुई है वो कहाँ पर है? 12 पे है। और घंटे वाली सुई कहाँ पर है साथियों? 4 पर है। ठीक है, और हम इसे क्या देख रहे हैं? दर्पण के अंदर जब देखेंगे तो जो 12 की जो मिनट पर सुई है तो 12 पे रहेगी, जबकि घंटे वाली सुई हमें देखना है 6 से कितना दूरी पर है। तो 6 से कितना दूरी पर है? एक अंक छोड़कर, एक मध्य में उसके बाद है, तो 6 से इस साइड में आ जाओ। तो एक अंक छोड़कर कहाँ आएगी सुई? 8 पर। यानी कि जब हम इसे कहीं में देखेंगे साथियों, दर्पण में देखेंगे
तो क्या समय दिखाई देगा हमें, 8 बजे दिखाई देगा। क्या समय दिखाई देगा साथियों, 8 बजे। तो हमें एक तो तरीका होता है ये, या फिर दूसरा इनका तरीका क्या होता है साथियों, सिंपल ही बिल्कुल सिंपल एक तरीका होता है इनका क्या करने का। एक टाइम होता है जो पूरे घंटे में आपको कितना समय दिखाई दे रहा है, जो पूरी एक दीवार घड़ी बनी हुई है इसमें कितना समय दिखाई दे रहा है, केवल 12 घंटे। कितने घंटे साथियों, 12 घंटे। और एक घंटे में कितना समय होता है, कितने मिनट होती है, अगर मैं मिनट की बात करूं तो आपका आंसर आएगा 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होती है। 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होती है साथियों, 60 मिनट होती है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि 12 बजे को मैं 11:60 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। 12 बजे को क्या लिख दिया है मैंने, 11:60, यानी कि एक दीवार घड़ी में अधिकतम 11:60 हो सकते हैं, यानी कि 12 बज सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि दीवार घड़ी में आपको 13 बजे 14 बजे कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा तो नहीं होता ना बिल्कुल भी। तो एक दीवार घड़ी में तो क्या हो सकता है, 11:60। 11:60 का मतलब भी क्या है, हमारे पास 12 बज चुके हैं पूरे। तो 12 बजे को 11:60 लिख लिया हमने। अब करना क्या है, आपको जो भी समय देगा, कुछ भी अगर समय दे रखा है, जब भी हमें दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, जब भी क्या निकालना है साथियों, दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, तो 11:60 में से माइनस करना है। 11:60 में से क्या करना है साथियों, यहाँ पर माइनस कर देना है हमें। तो क्या करना है साथियों, सिंपली हमें जब भी दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो 11:60 में से क्या करना है, समय माइनस कर देना है। ठीक है, कुछ भी अगर समय दे रहा है, लेकिन समय होना कब का चाहिए, दीवार घड़ी का। दीवार घड़ी का मतलब है जो टाइम होगा हमारे पास 11:60 से कम होगा। ठीक है, 11:60 से कम होगा। वरना अगर इससे ज़्यादा हो गया, 13:05 दे दिया, 18:10 दे दिया, तो जब भी 13 के बाद का यानी कि 12 बजे के बाद का समय देगा, वो रेल वाली घड़ी की बात करेगा, तो हम घटाएंगे साथियों 24 घंटे में से, यानी कि 23:60 में से। ठीक है, अब ये तो एक बार इसे देख लेते हैं इसमें क्या करना है। तो 11:60 जैसे हमने निकाला है, 4 बजे को क्या समय दिखाई देगा, 4 बजे क्या समय दिखाई देगा। और मैंने क्या कहा है, 11:60 में से माइनस कर दो, 11:60 में से माइनस कर दो। अब 11:60 में से माइनस क्या करना है, 4 बजे का समय दिखाई दे रहा था, अब 4 बजे घटा दो इसमें से। 4 का मतलब क्या है, 4:0 अब यहाँ पे घटाओगे तो कितना आएगा, 60 मिनट। तो ये हमारे पास है ही ऑलरेडी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा साथियों, 7। अब 7:60 और इसका क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ पे 8 बजे। पूरा क्या टाइम हो गया, 8 बजे। भाई 7 बजे तो पूरे थे हमारे पास, और 60 मिनट हो रहे हैं। 60 मिनट का क्या मतलब है, 1 घंटा। तो 7 और 1 कितना हो गया, 8। हमारा आंसर भी कितना आया साथियों, यहाँ पे 8 आया। कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते चलना है, अपने माइंड में बिठाते चलिएगा, किसी ट्रिक की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर टाइम की मैं बात करूं, मैंने कहा है 3 बजे दिखाई दे रहा है, या 9:45 दिखाई दे रहे हैं। कुछ भी अगर आप समय लोगे, सबके आंसर निकल के आएंगे। मैं कह रहा हूं किसी घड़ी में 9:45 हो रही है, किसी घड़ी में 9:45 हो रही है। यदि इसे हम दर्पण में देखें, यदि इसे दर्पण में देखें, इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा, दर्पण प्रतिबिंब इसका कैसा होगा। ठीक है, या विपरीत करके क्वेश्चन दे देता है, उल्टा दे देता है कि किसी दर्पण में देखने पर 9:45 दिखाई दे रही है, तो वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। तो साथियों हमें करना कुछ नहीं है, सेम यही चीज है, चाहे दर्पण का रियल में पूछ ले, चाहे रियल का दर्पण में पूछ ले। हमें सिंपली घटाना किस में से है, 11:60 में से। अब इसने कहा 9:45। अब करना क्या है, 11:60 में से क्या घटाना है हमें, 9:45। 9:45। अब देखिए साथियों, माइनस करके यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 मिनट हो जाएगा। और 11 में से 9 जाके कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो क्या आंसर आ गया हमारा, 2:15। क्या आंसर आ गया साथियों, यहाँ पे 2:15। अब आप थोड़ा घड़ी में ही बढ़ाने की कोशिश करिएगा, एक बार घड़ी में देखिएगा, जब आप 9:15 कितना बजे है, यहाँ पे 9:45, यानी कि 9:45 बजे। तो मिनट वाली सुई कहाँ पर होगी, आपकी मिनट वाली जो सुई होगी वो कहाँ पर होगी, बिल्कुल 9 के सीधी। मिनट वाली कहाँ पर होगी, 9:45 में। तो 9 मिनट की कहाँ होगी, 9 के सामने। और जो घंटे की सुई थी वो कहाँ चली जाएगी, लगभग 10 के आसपास में। 10 के आसपास में जो घंटे की सुई थी वो कहाँ पे चली जाएगी साथियों, 10 के आसपास में। ठीक है, और जब हम इसे पलटेंगे तो जो बिल्कुल ये वाली सुई थी, बिल्कुल जो 9 पे दिखाई दे रही है, वो कहाँ पे दिखाई देगी मुझे, 3 पर दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद जो ये वाली सुई थी कहाँ दिखाई देगी, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कहाँ पर, 2 के आसपास, क्योंकि 12 से कितना इधर है, 1 2 छोड़कर है, तो 1 2 छोड़कर कहाँ पे आ जाएगी यहाँ पे। तो 2 बजकर कितना आ जाएगा साथ, यहाँ पे 15 मिनट। 2:15। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। और एक तीसरा तरीका और होता है, मिरर का अगर हमें प्रतिबिंब निकालना है, आप कोई भी एग्जाम में किसी भी प्रकार की आकृति देखो,
एग्जाम में किसी भी प्रकार की अगर आपको आकृति दे रहा है, आपको करना है पेपर जो भी मिलेगा उस पर छाप देना है उसे। जैसे मैं अगर कोई पेज ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कोई सिंपली अगर पेज देखे एक बार, चलो कोई भी अगर मान के चलो ये वाला पेज है हमारे पास, क्या है ये वाला पेज है, ठीक है, मैंने इस पे कोई भी यहाँ पे जैसा आकृति बना दी, ये आकृति होगी यहाँ पे, ठीक है, ये हमने क्या करा आकृति बना दी, कुछ भी यहाँ पे बना दिया। अगर मुझे देखना है सिंपली इसका विपरीत क्या दिखाई देगा, दर्पण में क्या दिखाई देगा, इसे क्या करना है आपको थोड़ा सा डार्क करना है, गाढ़ा करना है और उसे पेज को बस ऐसे पलटना है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई आकृति है, इसे डार्क करने के बाद क्या करना है, इस आकृति को ऐसे दिखाई देना है। आपको जो भी यहाँ पे देखो दिखाई देगा, ये जो भी दिखाई देगा वो क्या है, बिल्कुल दर्पण प्रतिबिंब है, वही क्या साथ दर्पण प्रतिबिंब है। तो आपको क्या करना है, जब भी अगर बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं समझ में आए, दर्पण प्रतिबिंब की बात करें, चाहे कैसी भी आकृति हो, कितनी भयानक आकृति हो, कुछ डरने की बात नहीं है। करना क्या है, पेज लेना है, उस पर यहाँ पे थोड़ा सा डार्क करने से आकृति को, और थोड़ा सा बस ऐसे देख लेना है, पलट के पेज को ऐसे देख लेना है। तो जो भी आपको यहाँ पे आकृति दिखाई देगी वही क्या होगा, आपका आंसर आकृति होगी, वही क्या होगा साथियों, आपका आंसर आकृति। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या था, इतना हमने देख लिया है, ठीक है। अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं साथियों 2360 में से क्या घटाई देना। अगर देखो हमने अब तक जो भी समय लिया है 1160 से कम का समय लिया है। अगर मैं बात करूँ साथियों, मैंने कहा है 18:10 है, रेल में तो घड़ी होती है, कह रहे 18:10 हो चुकी है। किसी घड़ी में क्या समय है भाई, 18:10 है। घड़ी में क्या समय है साथियों, 18:10 है। और हमें कहीं में देखना है, दर्पण में देखना है, दर्पण में देखना है क्या समय दिखाई देगा, दर्पण में देखना है क्या समय दिखाई देगा। अब आपको करना क्या है, देखो 1860 का मतलब है रेल वाली घड़ी जो जिसमें कितना समय होता है, 24 घंटे। रेल वाली घड़ी में कितना समय होता है साथियों, 24 घंटे। भाई इस दीवार घड़ी में तो केवल कहाँ तक है, 12 घंटे का समय दर्शाएगी। जबकि अगर आप रेल की घड़ी लोगे तो वहाँ पे ट्रेन की घड़ी लोगे तो कितने घंटे होते हैं साथ, 24 घंटे। और इसका भी सेम वही काम करना है, 24 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 23 घंटे 60 मिनट। 24 घंटे का मतलब क्या है, सिंपली 23 घंटे और 60 मिनट। तो जब भी आपको 11 यानी कि 12 बजे के बाद का समय देगा, यानी कि 13, 14, 15, 16, 19, 23, ठीक है, वहां तक का अगर आपको समय देगा तो आपको क्या करना है, 2360 में से घटाना है। अन्यथा आपको 1160 में से, दो चीज ध्यान रखना है, तो 12 में से घटेगी या फिर 24 में से। 12 का मतलब है 1160 और 24 का मतलब है 2360 से, ठीक है। अब इसने कहा घड़ी में क्या समय दिखाई दे रहा है साथियों, 18:10 है। अब 2360 में से आप इसे माइनस करोगे, 2360 में से माइनस करोगे तो देखियो कितना आता है साथियों, 2360 में से क्या घटा लिया हमने, 18:10। अब 0 में से 0 बचेगा, 6 में से यहाँ कितना बच जाएगा, 50। तो 50 तो आ गई हमारी मिनट, यानी कि 60 में से 10 जाकर कितना हो गया, 50। अब 23 में से 18 जाने पर कितना बचेगा साथियों, 5। क्या बचेगा, 5। यानी कि समय कितना दिखाई देगा आपको, 5:18। यानी दर्पण में यदि हम देखें तो क्या दिखाई देगा हमको, 5:50, सॉरी 5:50, 5:50। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब में केवल इतना ही है, और यहाँ तक का चीजें क्लियर होती चली गई होगी, लग रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं साथियों हम यहाँ की दिशा की। अब दिशा से किस तरह क्वेश्चन आते हैं, यदि दिशा की मैं बात करूं, ठीक है, घड़ी में यदि मैं दिशा की बात करूं तो दिशा से कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो साथियों आपको पता होना चाहिए दिशा। जब भी आप किसी पेपर में या कहीं पे आप दिशा बना रहे हो या भारत के मैप पढ़ रहे हो तो दिशा कैसे बनाएंगे। देखो ये हमने 4 क्या करी है, यहाँ पे रेखाएं खींच ली है, 4 रेखाएं क्रॉसिंग करके, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो सबसे ऊपर है यहाँ पे हो जाएगा उत्तर में, यानी कि नॉर्थ की बात कर रहा है, उत्तर दिशा। कौन सी दिशा है साथी, उत्तर। और जो सबसे अगर मैं नीचे की बात करूँ यहाँ पे दक्षिण, यहाँ क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा। क्या हो जाएगा, दक्षिण। चाहे आप रीजनिंग में किसी या मैथ हो आप या भूगोल की मैं बात करूं, तो जब भी आप पढ़ोगे किसी पेपर में, किसी कॉपी में, किसी बुक में, तो हमें उत्तर यहाँ पे दक्षिण यहाँ पे रखना है। जो आपका राइट हैंड है इस साइड में क्या रखोगे आप, पूर्व रखो। क्या है यहाँ पे, पूर्व दिशा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगी साथ में पश्चिम दिशा। यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी पश्चिम दिशा। ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये पूरा है, और ये क्या होगा यहाँ पे दक्षिण हो जाएगा। अब करना क्या है, देखो यहाँ पे कुछ उपदिशाएं भी होती है, इन्हीं की सम्मिलित कुछ उपदिशाएं भी है। ऐसे देखो यहाँ पे क्या उत्तर और यहाँ पे क्या है पूर्व। तो उत्तर और पूर्व के मध्य जो भी यहाँ पे आ जाएगा सब बोलेंगे उत्तर पूर्व। क्या बोलेंगे साथियों, उत्तर पूर्व। क्या बोलेंगे इसे, उत्तर पूर्व। यहाँ पे देखो क्या है दक्षिण और यहाँ पे क्या है पूर्व है, तो इस दिशा क्या बोलेंगे हम, दक्षिण पूर्व। कौन सी दिशा होगी साथियों यहाँ पे, दक्षिण
पूर्व होगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे क्या है दक्षिण और यहाँ पे क्या है पश्चिम, यानी कि दक्षिण और पश्चिम, तो यहाँ पे जो दिशा बनेगी क्या हो जाएगी हमारे पास दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। अगर मैं यहाँ की मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये उत्तर और ये क्या पश्चिम है, तो हो जाएगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। यानी कि 4 मुख्य दिशाएं और 4 क्या है हमारे पास उप दिशाएं हैं, 4 उप दिशाएं हैं। दिशाएं मुख्य तो उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, पूर्व, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा। और इन्हीं की उपदिशाएं है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, यहाँ पे क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ये क्या हो जाएगा साथियों उत्तर पश्चिम। तो ये कुछ दिशाएं हैं। अब मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है, जैसे यदि मैं क्वेश्चन करूँ, किसी घड़ी में 9 बजे, किसी घड़ी में 9 बजे, किसी घड़ी में 9 बजे यदि, किसी घड़ी में 9 बजे यदि घंटे की सुई, यदि घंटे की सुई पश्चिम दिशा को दर्शाती हो, घंटे की सुई पश्चिम दिशा को दर्शाती हो, तो मिनट की सुई किस दिशा को दर्शाएगी, मिनट की सुई किस दिशा को दर्शाएगी। अब मुझे बताइएगा, जब 9 बजेंगे, 9 बजने में घंटे की सुई कहाँ होगी हमारे पास साथियों, 9 बजे का मतलब है घंटे की सुई कहाँ पर होगी, होगी घंटे की सुई छोटे वाली 9 पर होगी, और मिनट वाली सुई कहाँ होगी हमारे पास 12 पर होगी। 9 बजे का मतलब क्या है, जब मिनट की सुई कहाँ पर होगी सीधी 12 पे होगी, और घंटे की सुई कहाँ पर होगी साथियों 9 पर होगी। तो हमारा क्या बच चुके हैं 9 बज चुके हैं। अब इसने क्या कहा है, घंटे की सुई यदि किस दिशा को दर्शा रही है पश्चिम को। अब ये जो घंटे की सुई है जो ये वाली है, इसने किस दिशा को बताया, यहाँ पे पश्चिम बताया। यहाँ पे कौन सी दिशा बताई है साथियों, पश्चिम। अब आप वास्तविक देखिए, यहाँ पे जो अगर मैं यहाँ पे मिडिल मान लूँ, हमारा क्या है बिल्कुल मध्य का केंद्र जो यहाँ पे है, तो इसके इधर कौन सी दिशा है, ये वाली बिल्कुल सीधी हमें क्या है पश्चिम, मतलब बिल्कुल इन्हें पश्चिम सही लिखी है। तो अब मुझे एक चीज बताइए, मिनट की सुई कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये वाली कौन सी दिशा है, ये वाली कौन सी दिशा है, तो ये दिशा कौन सी होगी हमारे पास उत्तर। कौन सी दिशा होगी साथियों, उत्तर। तो मिनट की सुई किस दिशा को दर्शाएगी 9 बजे, तो उत्तर दिशा को, उत्तर दिशा को। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं। दूसरा थोड़ा सा घुमा के देते हैं क्वेश्चन को, उन्हें भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है साथियों, यदि किसी घड़ी में 6 बजे, यदि किसी घड़ी में 6 बजे मिनट की सुई दक्षिण दिशा को दर्शाती हो, मिनट की सुई दक्षिण दिशा को दर्शाती हो, मिनट की सुई दक्षिण दिशा को दर्शाती हो, तो घंटे की सुई किस दिशा को दर्शाएगी, तो घंटे की सुई किस दिशा को दर्शाएगी। क्या कहा है इसने, यदि किसी घड़ी में 6 बजे, यदि किसी घड़ी में 6 बजे मिनट की सुई दक्षिण दिशा को दर्शाती हो, मिनट की सुई दक्षिण दिशा को दर्शाती हो, तो घंटे की सुई किस दिशा को दर्शाएगी। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपली देखना है 6 कैसे बजेंगे। अब 6 बजने का मतलब है घंटे की सुई कहाँ रहेगी, 6 पर। घंटे की सुई साथियों कहाँ पर रहेगी, 6 पर, और मिनट की सुई कहाँ पर जाएगी आपकी 12 पर। ये क्या होगी, मिनट की, ठीक है। यानी कि 6 कब बजेंगे, जब घंटे वाली सुई कहाँ पर होगी साथियों, 6 पर होगी, और मिनट की सुई कहाँ पर होगी आपके 12 पर होगी। अब मुझे एक चीज बताइएगा, इसने क्वेश्चन वाले ने जो मिनट की सुई है कौन सी दिशा बताई है, दक्षिण दिशा। क्वेश्चन में क्या है, मिनट की सुई कौन सी दिशा बताई है, दक्षिण। यानी कि इस दिशा को कौन सी बता रहा है, यहाँ पे जो दिशा है ये इसने कौन सी दिशा बताई है, दक्षिण बताई है। जबकि हमारा दक्षिण कहाँ पे है, दक्षिण यहाँ पे नीचे है, और उत्तर कहाँ है, ऊपर है बिल्कुल। उत्तर कहाँ पर है, उत्तर यहाँ पे। यानी कि हमारा अगर मैं वास्तविक देखूं, वास्तविक का मतलब जब 12 बजेंगे तो क्या यहाँ पे कौन सी दिशा दिखाई देगी आपको, उत्तर दिखाई देगी, ठीक है। और इसने क्या दिया है क्वेश्चन में, दक्षिण दिया है। यानी कि घड़ी को उल्टा टांग दिया, घड़ी को क्या करें, उल्टा। यानी कि 12 जो ऊपर बजने थे वहां नीचे दिखा दिया, और 6 जो नीचे बजने थे कहाँ पे चले गए, ऊपर चले गए। अब यहाँ पे दिशा कौन सी है, वास्तव में तो हमारी दक्षिण है, लेकिन जब दक्षिण को इसने उत्तर लिखा है तो उत्तर को क्या लिखेगा, वो दक्षिण लिखेगा। तो घंटे वाली सुई किस दिशा को दर्शाएगी साथ, यहाँ पे उत्तर दिशा को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा। अब एग्जाम हॉल में गलती क्या करते हैं, एग्जाम हॉल में जो स्टूडेंट्स होते हैं गलती क्या करते हैं, देखते हैं
कि ये तो इन्हें क्वेश्चन गलत दे दिया, जबकि वो क्वेश्चन गलत नहीं दे रहा है, रीजनिंग में हर सवाल सही है, वो चाहे किसी भी विधि से करे। ठीक है, तो जिस भी दिशा को वो चेंज करेगा उसी दिशा को हमें थोड़ा थोड़ा सा घूमना है, राइट। बिल्कुल जैसे भी वो चल रहा है, मान के चलो इसने क्या किया है, दक्षिण को उत्तर लिख दिया और उत्तर को दक्षिण, तो बिल्कुल ऐसा घूमोगे ना आप भी। तो जब ये घड़ी पूरी घूमेगी, ये दिशा पूरी घूमेगी, तो दिशा कैसे हो जाएगी हमारे पास, ये तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दक्षिण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब ये नहीं करना है कि हमें पूरा भी इधर है इधर ही रहेगा। जब ये दिशा हमने उल्टी की है, तो जो इसे घड़ी को अगर मैं उल्टी टांग दूं, 3 कहाँ दिखाई देंगे मुझे, यहाँ पे दिखाई देंगे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा साथ, यहाँ पे पश्चिम हो जाएगा। तो जिस भी दिशा में वो चलेगा उसी दिशा में हमें क्वेश्चन के अनुसार घड़ी को बना देना है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम घड़ी से संबंधित जितने भी कोण होते हैं, कोण कैसे निकालते हैं, वो सभी चीज़ों को हम देखते चलेंगे। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे थोड़ा लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।